Question है 20 cards numbered 1 to 20 are mixed thoroughly and then a card is drawn at random. Find the probability that the number on the drawn card is a multiple of 3 or 5. ठीक है, तो हमें probability बतानी है multiple of 3 और multiple of 5. ठीक है, तो सबसे पहले multiple of 3 लिख लेते हैं. कौन कौन से होंगे? multiple of 3 होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18. ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 5 होंगे 5, 10, 15 एंड देन 20. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 5 टोटल कितने हैं? 20. इनको काउंट कर लो कितने होंगे ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये हो गया 9/20. ठीक है, 15 हमने यहाँ काउंट कर लिया तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे. तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 9/20. ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. तो डेली एक्सपेंडिचर ये है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हमें गिवन है. हमें बताना है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड. तो हमें मीन बताना है. ठीक है, तो इस डेटा को यहाँ लिख लेते हैं. ये हो गया 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350. ठीक है, एफ आई क्या दिया है हमें? 4, 5, 12, 2, 2. ठीक है, एक्स आई निकाल लेंगे. एक्स आई कैसे निकालेगा? मीन, हमें इसका मीन लेना है. ठीक है, तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 125. ये हो गया 125. सिमिलरली इन सब का निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 175. ये होगा 225. ये 275 और इसका होगा 325. ठीक है, अब हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे इनको मल्टीप्लाई करके. तो ये होगा 500, 875, 2700, 550 और ये होगा 650. ठीक है, अब इनका हम सम निकाल लेंगे. तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई आएगा 5275. ठीक है, और सिग्मा एफ आई कितना है? 25. मीन का फॉर्मूला लगा देंगे अब. सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 5275 और सिग्मा एफ आई कितना है? 25. तो ये हो जाएगा 211. ठीक है, तो मीन कितना आएगा? 211. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें हमसे पूछा है फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें मोड फाइंड करना है. क्लास लिख लेते हैं पहले. 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी है 15, 10, 12, 17, 4. ठीक है, मोड के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें वो फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है जो सबसे ज्यादा है. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा? 17. ठीक है, तो इसके जो कोरिस्पोंडिंग क्लास होगी ये होगी हमारी मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास कौन सी हो गई हमारी? मॉडल क्लास हो गई 40 to 50. ठीक है, अब हम मोड का फॉर्मूला लगा देंगे. तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 टाइम्स h. ठीक है, L होता है इसका लोअर लिमिट प्लस f1 होता है ये वाला फ्रीक्वेंसी 17 माइनस f0 होगा इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी
2 इंटू 17 माइनस F012 और F2 होगा इसके नीचे वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और H होता है क्लास साइज, तो क्लास साइज हो गया 10। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होगा 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10, तो ये 50 हो जाएगा। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 42.78। तो जो मोड होगा इस डेटा का वो होगा 42.78, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और मीडियन दिया है हमें इस डेटा का 34.5, ठीक है। पहले क्लास बना लेते हैं। 3240, 4250, 5260, 6270, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लो। ये 3, 5, 11, 10, x 3 2, ठीक है। मीडियन में हमें क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो ये होगा 3, 8, 19, 29, 29 प्लस एक्स हो जाएगा 32 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स, ठीक है। मीडियन हमें दिया है कितना? मीडियन दिया है हमें 34.5। इसको लोकेट कर लो कहाँ ये फॉल करेगा। तो ये इस रेंज में आएगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास हो गई हमारी, मीडियन क्लास हो गई 30 to 40, ठीक है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होगा L प्लस N/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। L होता है इसका लोअर लिमिट, प्लस N क्या होता है हमारा? ये होता है N, ठीक है। इसको 34 प्लस एक्स बाई 2 माइनस सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है जो हमारी मीडियन क्लास है। तो इसका जो ये है हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का सी एफ क्या है? 29। तो हमें फॉर्मूले में लिखना है इसके ऊपर वाला सी एफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये होता है सी एफ इस फॉर्मूले में। तो यहाँ आ गया 19 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, तो हमारा मॉडल क्लास जो हमारा मीडियन क्लास है इसी का ही फ्रीक्वेंसी लेना है 10, और एच होता है क्लास साइज, तो ये हो गया 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, और मीडियन हमें दिया है कितना? 34.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके ये आएगा 4.5 इक्वल टू 34 प्लस एक्स माइनस 38 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन फिगर 1 AB is a diameter, AB diameter of a circle centered at O, center O है। BC is tangent, BC tangent to the circle at B. If OP bisect the chord AD, जो OP है वो AD को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एंगल AOP हमें दिया है कितना? 60 डिग्री। देन फाइंड द एंगल C। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमें फाइंड करना है BCA, ठीक है। तो इस फिगर में थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो हम O को D से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइन O विद D, ज्वाइन कर दिया। अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल कंसीडर ट्रायंगल O A P एंड ट्रायंगल O D P, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रायंगल लिए हमने? एक तो हमने लिया ये वाला ट्रायंगल O A P, ये वाला ट्रायंगल, और O D P ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करते हैं। तो क्या क्या कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में? एक तो ओपी कॉमन है, ठीक है। और क्या क्या है? और एपी इक्वल है किसके? पीडी के। क्यों? क्योंकि ओपी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एडी को, ठीक है। और एक चीज और कॉमन है इसमें, जो ओ ए है वो इक्वल किसके है? ओडी के। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ डी पी के बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है, देन वी कैन कंक्लूड दैट एंगल AOP इक्वल होगा किसके, एंगल DOP के। ठीक है, और AOP हमें कितना दिया है, 60 डिग्री। इट मींस एंगल DOP कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, और एक चीज और हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे, जो एंगल OAP है वो इक्वल होगा एंगल ODP के। ठीक है, इसको मैं फिगर में दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, इस वाले एंगल के। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल OAD। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें कंसीडर करना है ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल OAD। ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल OAD। ठीक है, तो इसके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें 160 डिग्री आया था, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल D का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल O कितना है, 120 डिग्री। एंगल A और एंगल D बराबर है दोनों, तो इसको मैं x डिग्री ले लेता हूं, तो ये भी x होगा, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री हमारा, तो इसको 30 डिग्री लिख दो। तो ये हो गया 30 डिग्री, और ये भी हो गया 30 डिग्री। ठीक है, हमें चाहिए एंगल C। अब देखो, ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका एंगल एक हमें पता है 90 डिग्री है, एक ये हो गया कितना, 30 डिग्री। तो हम एंगल C निकाल सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल B कितना है, 90 डिग्री। एंगल A कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल C आ जाएगा यहाँ से कितना, एंगल C होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें मोड का वैल्यू दिया है और हमें x निकालना है। ठीक है, तो मोड में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है मॉडल क्लास। ये फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं यहाँ पर 10 7 x 15 10 12। ठीक है, तो मॉडल क्लास देखो इसका कौन सा है, हमें मोड दिया है 55, तो ये किस रेंज में आएगा, ये आएगा यहाँ पर। तो ये हो गई इसकी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास हो गई इसकी 45 टू 60। ठीक है, अब हम मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मोड कितना है 55, L क्या होता है इसका लोअर लिमिट, प्लस F1 होता है हमारा इस मॉडल क्लास के जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, और F0 होता है इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाई 30 माइनस F0 कितना है, F2 होता है इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। देखो ये होता है F1, ये होता है F0, ये होता है F2। ठीक है, जो मॉडल क्लास के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, और इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2। ठीक है, ये हो गया 10,
एच होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है इसका? क्लास साइज हो गया 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 10/15 इक्वल टू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो जो इस पीपीटी में क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।